वेलकम टू माय थर्ड लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द एज ऑफ पॉप। तो जो इस एज का स्पेन था वो था 1700 टू 1745। द एज ऑफ पॉप इज समटाइम कॉल्ड द क्लासिकल एज एंड समटाइम कॉल्ड द ऑगस्टन एज। जो एज ऑफ पॉप है इसको हम कभी कभी क्लासिकल एज के नाम से और कभी कभी ऑगस्टन एज के नाम से पुकारते हैं। द पोइट्स एंड क्रिटिक्स मतलब कि जो शोरा थे और जो तंज़ निगार थे ऑफ दिस एज, इस एज के ब्लीड यकीन रखते थे दैट द वर्क ऑफ राइटर्स मतलब कि जो काम है मुसन्निफ़ों का ऑफ क्लासिकल एंटीक्विटी होते हैं जो पुराना होता है। क्लासिकल एंटीक्विटी जो उस वक्त क्लासिकल का जो पुराना काम था वो प्रेजेंट द बेस्ट मॉडल, जो बेस्ट मॉडल है उसको प्रेजेंट करता है एंड अल्टीमेट स्टैंडर्ड्स और एक अल्टीमेट स्टैंडर्ड्स को ऑफ लिटरेरी टेस्ट में। ऑगस्टन एज, द एज ऑफ ऑगस्टस वाज द गोल्डन एज। ऑगस्टन एज को गोल्डन एज के नाम से पुकारा जाता है। एज ऑफ लैटिन लिटरेचर मतलब कि जो लैटिन लिटरेचर था उसमें जो ऑगस्टन एज थी उसको गोल्डन एज के नाम से पुकारा जाता है। सो द एज ऑफ पॉप, इसी वजह से जो एज ऑफ पॉप थी वाज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो ऑगस्टन एज थी वो लैटिन लिटरेचर में गोल्डन एज थी और जो पॉप एज थी वो क्या थी, इंग्लिश लिटरेचर में गोल्डन थी। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इसका लाइफ एंड वर्क्स ऑफ अलेक्जेंडर पॉप। अब अलेक्जेंडर पॉप कौन थे? अलेक्जेंडर पॉप के ही नाम से जो ये एज है उसको एज ऑफ पॉप कहा जाता है, क्योंकि ये जो थे उनमें सबसे जो नामवर पोइट थे उनमें भी शामिल थे। तो इनकी हम लाइफ के बारे में पहले जानते हैं। बॉर्न इन लंदन, कि ये लंदन में पैदा हुए थे इन 21 मई, 21 मई को 1688 में। ईयर ऑफ रेवोल्यूशन एंड बनियंस डेथ, ये वो ईयर था जब रेवोल्यूशन आई थी और जब बनियंस की डेथ हुई थी। बनियंस कौन थे? ये भी एक बहुत नामवर पोइट थे। लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, वो अपने वालदैन के साथ रहा करते थे। फर्स्ट एट बिनफील्ड, पहले बिनफील्ड में, देन एट चिजविक, फिर चिजविक में, लेटर बाय अ हाउस एट ट्विकनहैम, और बाद में ट्विकनहैम के एक घर में। डाइड 30 मई 1744, मतलब कि जब उनकी वफात हुई थी वो हुई थी 30 मई को 1744 में। अब बढ़ते हैं इनकी काम की तरफ। 4 पेस्टोरल्स, इन्होंने 4 पेस्टोरल्स लिखे थे 1709 में। द ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, एक जो तंज था उस पर उन्होंने एक ऐसे लिखा था जो कि लिखा था 1711 में। इंस्पायर्ड बाय होरेस आर्स पोटिका एंड बॉयल्यूज आर्ट पोटिक्यू, दोनों ये क्रिटिसिज्म पे ऐसे लिखा था, ये इंस्पायर होकर लिखा था होरेस के आर्ट्स पोटिका से और बॉयल्यू के आर्ट पोटिकी से। फिर उन्होंने लिखा था द मसीहा इमिटेशन ऑफ विर्गिल फोर्थ एकोलॉग, मसीहा जो थी वो विर्गिल की इमिटेशन थी। जो विर्गिल ने फोर्थ एकोलॉग लिखा था ये उसकी इमिटेशन थी। इमिटेशन क्या होती है? कॉपी होती है। फिर लिखा था विंडर फॉरेस्ट, विंटर फॉरेस्ट लिखा था इंस्पायर होके बाय डेनहाम्स कूपर हिल्स, जो डेनहाम्स की कूपर हिल थी उससे उसने इंस्पायर्ड होकर विंटर फॉरेस्ट लिखा था। फिर लिखा था द रेप ऑफ द लॉग, द रेप ऑफ द लॉग। अब ये क्या है? ये इसमें क्या बयान किया गया था? लॉर्ड पीटर, लॉर्ड पीटर क्या थे? वो नाम है किसी इंसान का, लॉर्ड पीटर थे। वो कट अ लॉक ऑफ हेयर, मतलब कि उन्होंने हेयर का एक लॉक कट किया फ्रॉम द हेड ऑफ यंग ब्यूटी नेम्ड अराबेला। यंग ब्यूटी मतलब एक नौजवान लड़की जिसका नाम अराबेला था, उसके बाल, उसके जो सर से बालों का लॉक कट किया था। फर्मर, अब अरबेला फर्मर है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या है? इलियड एंड द ओडेसी। ट्रांसलेशन में क्या शामिल है? इलियड एंड द ओडेसी। द पब्लिकेशन ऑफ हिज होमर, पोप कन्फाइंड हिमसेल्फ ऑलमोस्ट होली टू हिस्टोरिकल एंड डिडक्टिक पोइट्री। अब जो उसकी होमर की जो पब्लिकेशन थी उसने अपने आप को एक सटायरिक और लिरिकल पोइट्री को पेश किया था। द ऐसे ऑन द मैन पोइम इन 4 एपिस्टल्स, एक पोइम लिखी थी, एक जो थी ऐसे था ऑन मैन। अब एक पोइम है जो कि 4 एपिस्टल्स में मुश्तमिल है। फेमिलर लाइन मतलब कि हम इसके अब वो लाइंस पढ़ेंगे जो कि इस ऐसे में लिखी गई थी। आ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, मतलब कि जो कम इल्म होता है वो भी इंसान के लिए बहुत नुकसानदा होता है। टू अर्री हिज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन,
अब एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जो इंसान है वो खता का पुतला है और जो रब कायनात है वो उसको माफ़ कर देता है। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज़ मैन। इंसानियत का जो प्रॉपर स्टडी है वो क्या है? इंसान खुद है। अब हम पढ़ेंगे इसके मेजर वर्क्स। हमने कुछ पहले पढ़े वो भी मेजर थे, लेकिन अब ये डिटेल्स मेजर वर्क पढ़ेंगे। तो 1709 में इन्होंने लिखा था पेस्टोरल्स। 1711 में एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। 1712 मसीहा। 1712 द रेप ऑफ द लॉक। मसीहा और द रेप ऑफ द लॉक ये दोनों एक ही सन में लिखी गई थी। 1713 में लिखी गई थी विंटर फॉरेस्ट। 1715 में लिखी गई थी द टेम्पल ऑफ फेम आ विजन। 1717 में एलोइसा टू एबेलार्ड। 1717 में ही 3 hours आफ्टर मैरिज विद अदर्स। फिर अगेन 1717 में एलिगी टू द मेमोरी ऑफ अन अनफॉर्चुनेट लेडी। ये जो तीन थी, एलोइसा टू एबलार्ड, 3 hours आफ्टर मैरिज, एलिगी टू द मेमोरी, ये तीनों एक ही सन में लिखी गई थी और इसके बहुत ही ज़्यादा मशहूर कामों में ये शामिल है। आगे है 1727 में द अपेरीबैथस और द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री। 1728 में द डनसियर्ड लिखा था। 1731 में मोरल एसेस लिखे थे। 1733 में एसे ऑन मैन, जिसकी हमने पीछे कुछ फैमिलियर लाइंस भी पढ़ी थी, ये उनमें शामिल है। 1733 में एसे ऑन मैन। फिर 1735 में जो लास्ट है वो है एपिस्टल टू डॉक्टर अबरनॉट। तो ये था आज की एज जो हमने डिस्कस की। अब ये कंप्लीट एज नहीं है, ये है इसकी समरी। तो समरी के तौर पर ये बताई गई है। तो जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ज़रूर इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी अगर हो सका तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन द चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको जो उसका व्यूज़ है वो भी बढ़ा दीजिएगा। सो अब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट